न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ भड़काऊ विवादित बयान दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 87 घंटे चले कथित संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए, जिनमें 3 राफेल शामिल हैं, और कई ड्रोन भी मार गिराए। हालांकि भारत पहले ही इन दावों को सिरे से खारिज कर चुका है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कड़ी फटकार लगाई है। भारतीय राजदूत ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और पाकिस्तान की बयानबाजी उसकी खतरनाक सोच को उजागर करती है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान सरकार लगातार बयान दे रही है और अब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले गई है। ताजा आरोप में पाकिस्तान ने कहा है कि चेनाब नदी के पानी में लगातार कमी आ रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि इस मामले में भारत को पत्र लिखा गया है। प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि चेनाब के जल प्रवाह में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत बिना पूर्व सूचना दिए नदी में पानी छोड़ रहा है और इससे खेती के मौसम में लोगों की आजीविका पर खतरा पैदा हो सकता है। लेट्स माइक न्यूज एट 9। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत ने साफ कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। वहीं पाकिस्तान ने इसे युद्ध जैसा कदम बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर देश के गौरव और भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अमेरिका विश्व कप और ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही देश 250वां स्वतंत्रता दिवस यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की वर्षगांठ मनाएगा। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा, जब दुनिया अगले साल अमेरिका को देखे तो उसे ऐसा राष्ट्र दिखाई दे जो अपने नागरिकों के प्रति वफादार हो, अपने मजदूरों के प्रति ईमानदार हो, अपनी पहचान पर गर्व करे और अपने भाग्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को पूरी दुनिया के लिए ईर्ष्या का कारण बनना होगा। Soon we will host the World Cup and the Olympics, both of which I got, but most importantly, we will celebrate the 250th anniversary of the Declaration of Independence. There could be no more fitting tribute to this epic milestone than to complete the comeback of America that began just 1 year ago. When the world looks at us next year, let them see a nation that is loyal to its citizens, faithful to its workers, confident to its identity, certain to its destiny, and the envy of the entire globe. We are respected again like we have never been respected before. आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने लंदन में अपने आलीशान आवास पर भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या के लिए शानदार प्री बर्थडे पार्टी का आयोजन किया। यह पार्टी बेलग्रेव स्क्वायर स्थित ललित मोदी के घर पर हुई, जिसमें बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ, हॉलीवुड अभिनेता इद्रिस एल्बा और फैशन डिजाइनर मनोविराज खोसला जैसी जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। सोशल मीडिया पर इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गई हैं। ललित मोदी ने इसे अपने दोस्त का जश्न बताया, लेकिन इंटरनेट पर दोनों की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.